मैं दीपक श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार जमीनी हकीकत में। आज हम जनपद बरेली में हैं और आपने सुना होगा लोग अंधविश्वास मानते हैं कि क्या कोई व्यक्ति या किसी का भविष्य बता सकता है। आज विज्ञान का जमाना है और चंद्रयान 3 को लॉन्च करके भारतवासियों ने ये प्रमाण दिया है कि साइंस आगे है लेकिन नेचर उससे भी ज्यादा आगे है। अब जानिए कैसे कि आज हम जहां मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत है हमारे साथ में जो आपकी माइंड रीडिंग कर सकती हैं, आपके भविष्य के बारे में कुछ प्रेडिक्शंस कर सकती हैं कि आने वाले समय में आपके साथ क्या घटनाएं हो सकती हैं और वो घटनाएं ना हो उसके लिए वो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपसे उनसे रूबरू कराता हूँ। मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे परिवार में आपका। पहले तो शुभ नाम जानना चाहेंगे आपका? सर मेरा नाम सीमा भाटिया है। जी। तो मैम जैसा कि आपका जो कार्य है वो कार्य एक ऐसा कार्य है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में वो खुशहाली लाने का कार्य होता है कि जब व्यक्ति परेशान होता है, हताश होता है, वो समझ नहीं पाता है कि मुझे अपने जीवन में आखिर करना क्या है। जी। तब आप जैसे लोगों का सहयोग मिलता है, आप जैसे लोग ये नेक कार्य करते हैं कि उनके जीवन में खुशहाली लाएं, उनको बताएं कि वो किस प्रकार से अपने जीवन को एक पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से उसको सुधार सकें। तो थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को प्रोवाइड करने की कृपा करें। सर देखिए बहुत अच्छी बात आपने बोली कि हमारे जीवन में खुशहाली कैसे आ सकती है। हम तरह तरह से लोगों को देखती हूँ कि लोग अपने आप को खुश रहने के लिए तरह तरह से एंटरटेन करते हैं, कहीं हम क्लब में जाके, कहीं पिक्चर के माध्यम से, कोई डिस्क में जा करके। पर इस पिक्चर की तरफ लोगों को लगता है कि हम यहाँ जाएंगे तो 50-55 साल के बाद जाएंगे, है ना। तो मैं आज जो जिस बारे में आपने बताया, आपका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने इसको उजागर करने के लिए एक मुझे प्लेटफॉर्म दिया। अब यहाँ पे सर मैं खुशहाली तो मैं नहीं ला सकती हूँ क्योंकि मेरे अंदर इतनी हस्ती नहीं है कि मैं ला सकती हूँ। हाँ, मैं आपको एक शिक्षित कर सकती हूँ, आपके जीवन में एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको बता सकती हूँ, आपके बारे में बता सकती हूँ कि भाई आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे देखो 2 ही पहलू हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक है। अब हम लोग जब भी कोई कार्य करते हैं, अगर मान लीजिए कोई हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना घटित हो गई जो नेगेटिव है, ठीक, तो क्या होता है कि उस नेगेटिव को ही हम सोच के हम लोग इतना ज्यादा अपने आप को हार्म पहुंचाने लगते हैं। कई बार मैंने देखा है कि लोग आत्महत्या तक भी चले जाते हैं, पर उनको पता ना होने के कारण, वो पॉजिटिविटी को समझ ना पाने के कारण, तो वो उनके जीवन में हमेशा दर्द भरी जिंदगी और परेशानियां उसको मैनिफेस्ट करते रहते हैं। मैम एक सवाल रहेगा मेरा आपसे, क्योंकि मेरे मन में भी कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं जैसे ही मैं आपके यहाँ पर आया। एक पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी की जब हम बात करते हैं या साइंस में हम देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात की जाती है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म की बात करी जाती है कि आत्मा न पैदा होती न मरती है, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो एनर्जी एक रहस्य है क्या? इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी आपसे शायद मिल जाए तो मेरे सवालों का जवाब पूरा हो जाएगा। आदमी की बॉडी है, जैसे मैं अभी खड़ा हूँ, मेरे अंदर एक एनर्जी है जिसको मैं अभी बोलने के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। तो ये एनर्जी क्या किसी बॉडी में बाद में ट्रांसफर होती है? क्या ऐसा पॉसिबल है? इसका तो अभी तक कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन क्या ऐसा होता है? देखिए सर, हमारा जो एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, मैं आपको ये क्लियरिफिकेशन देती हूँ। आपका यही तो क्वेश्चन है। मान लीजिए कि हमारी डेथ हो गई, एक नेचुरल डेथ होती है और एक अननेचुरल डेथ होती है, ठीक है। तो जब नेचुरल डेथ में क्या होता है कि हम जितनी सांसें हमें भगवान ने दी थी हमने पूरी करी और हम परमात्मा को चले गए। एक होती है अननेचुरल डेथ, जो कि ये रहस्य सर बहुत बड़ा है और टॉपिक बहुत लंबा है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगी। मान लीजिए कि हमारी जर्नी अभी बहुत है। मान लीजिए हमको भगवान ने, परमात्मा ने 60 से 70 साल की जर्नी दी है और कई बार देखा गया है कि लोग उस जर्नी को पूरा नहीं कर पाते हैं या
हमारे जीवन में ऐसा कुछ नेगेटिविटी पॉइंट आ जाता है तो हम अपने जीवन को खत्म कर देते हैं, ठीक, या एक्सीडेंट हो जाता है, दोनों अननेचुरल डेथ है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे यहाँ धरातल से लेकर के और ऊपर की फील्ड में लेकर के 7 लेयर है, 7 चीज, मतलब एक जैसे स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं। मान लीजिए मैं फर्स्ट फ्लोर पे रह रही हूँ, सेकंड फ्लोर पे कोई और रह रहा है, तो इस तरीके से हमारे 7 पारदर्शी जो जिसको हम प्लेनेट बोल सकते हैं, कुछ भी अपनी भाषा में हम बोल सकते हैं। तो जब हमारी नेचुरल डेथ होती है तो हम सीधे डायरेक्ट जो वहां चले जाते हैं, उसमें भी हम जो पूरे परमात्मा की तरफ नहीं जा पाते हैं। बीच में हमारे जो 3 से 4 के बीच में हमारे प्लेनेट हैं, हम उसी में ही रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं यहाँ के जैसे मृत्यु लोक हो गया, फिर हम कारागण बोलते हैं, फिर हम सूक्ष्म वतन बोलते हैं, फिर हमारा उसके बाद जो आता है जिसको हम बोलते हैं परम धाम, मुक्ति धाम। मुक्ति धाम में हम कब पहुंचते हैं? जब हमारी पूरी यात्रा यहाँ धरती की खत्म हो जाती है, मृत्यु लोक की खत्म हो जाती है, कोई भी यहाँ पे हमारा बैलेंस नहीं रह गया है, यहाँ पे हमारा कोई भी लेना देना नहीं रह गया है, सब कुछ खत्म। उसके बाद क्या होता है कि जब हमारा अननेचुरल जो डेथ होती है, वो आत्माएं भटकती हैं। अब वो क्या करती हैं? वो जो आत्माएं होती हैं, वो अपनी बात कहने के लिए शरीर को ढूंढती हैं कि मैं किसके शरीर में जाकर के अपनी बात को कह सकूं। तो हम इससे ये अंदाजा लगा लें कि आत्माएं भी होती हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में है, जो शायद हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे तो उनके दिमाग में भी आ रहा होगा कि अभी जो प्रचलन था बागेश्वर धाम का, और वो किसी भी व्यक्ति के बारे में एक पर्चा लिखकर चीजों को बता दिया करते हैं। दूसरी तरफ एक महिला, एक नारी सामने आती है जिसका नाम आता है स्वानी शाह। तो साइंस की भाषा में अगर वो उस चीज को देखते हैं तो उसको टेलीपैथी कहा जाता है। और आप भी उनके बारे में तो ऐसी बात नहीं करूंगी, वो अपना विज्ञान है। मैं एक छोटी सी बात आपको समझाना चाहूँगी। पहले के ज़माने में जब सतयुग था, तब वाणी की भाषा नहीं होती थी, हम लोग संकल्प की भाषा से ही बात करते थे। तो अगर हम सोचे कि वो लोग कैसे बात करते थे, दिस इज ए टेलीपैथी। अगर हमको जैसे मोबाइल है, मोबाइल को हम चार्ज करते हैं, चार्ज करने के बाद जो है हम उससे कहीं भी दूर बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं। तो सेम दैट हम लोगों को जो भी, जिसकी भी आप धीरेन्द्र शास्त्री जी हों या कोई और भी हमारे गुरुजन हैं, तो वो उसी विज्ञान से जो है आपके मन की और आपकी बॉडी की बात को समझ पाते हैं, कर पाते हैं। पहले जैसे कि कोई ना टेलीफोन था, ना कोई ऐसी कोई वो थी, जब देवी देवताओं लोग थे तो सूक्ष्म में रह करके वो बात करते थे, तो वो कैसे करते थे? वो ऐसे ही बात करते थे। तो आज कहीं ना कहीं वो चीज़ें फिर से प्रचलित हो रही हैं और कुछ महापुरुष ऐसे जीवन में आ रहे हैं जो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं और उसको विज्ञान के साथ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी तरीके से अध्यात्म है, जिसमें विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक साथ है। इसमें ना तो कोई आपका जैसे कि हम कहें कि कोई जादू टोना है, कई लोग बोल देते हैं कि भाई तंत्र मंत्र है, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जस्ट एक टेलीपैथी होती है जिससे सामने वाला व्यक्ति एक डिवाइन पावर से कनेक्टिविटी बना करके आपके मन को पढ़ सकता है और आपके बारे में आपकी प्रिडिक्शन सही कर सकता है। दैट्स इट।